Hello everyone and welcome back to another video of CUET with Skylights Economics Important MCQs Practice Series। तो बात करेंगे आज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो होंगे आपके इंडियन इकोनॉमी के लास्ट चैप्टर इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज के डेवलपमेंट एक्सपीरियंस से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन एंड वो क्वेश्चन इज India is not a member of which of the following regional or global economic grouping? तो ऑप्शंस आर सार्क, ब्रिक्स, G7, G20। तो देखें इंडिया इन चारों ग्रुपिंग्स में से किसका मेंबर नहीं है? तो सार्क, इट इज साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, सॉरी। तो साउथ एशियन, इंडिया इज अ साउथ एशियन कंट्री एंड बीइंग अ साउथ एशियन कंट्री इंडिया इज अ मेंबर ऑफ सार्क। ठीक है, देन आते हैं ब्रिक्स। ब्रिक्स में भी दिस आई इज मेंट फॉर इंडिया। तो इसमें काफी मेंबर्स हैं वैसे तो, जैसे ब्राजील, रशिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ऐसे और भी सारे और भी 3-4 मेंबर्स हैं। ठीक है, G7 का इंडिया मेंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि G7 के मेंबर्स हैं लाइक यूएस, यूके, कनाडा, फ्रांस, जापान, जर्मनी, इटली, ये इसके मेंबर्स हैं। ठीक है, तो G7 का इंडिया मेंबर नहीं है, इसीलिए द राइट आंसर इज G7। G20 का भी इंडिया मेंबर है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकते। आंसर इज सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, who said these lines? These new and revolutionary changes in China and India, even though they differ in content, symbolize the new spirit of Asia and new vitality which is finding expression in the countries in Asia। तो ये लाइंस की जो ये चेंजेस आ रहे हैं हमारे चाइना और इंडिया के अंदर, तो कहते हैं ये इवन दो बेशक ये कंटेंट में डिफरेंट हैं, पर ये सिंबलाइज करते हैं कि एशिया की न्यू स्पिरिट को ये सिंबलाइज करते हैं, न्यू वाइटैलिटी को सिंबलाइज करते हैं, जो हमें इन एशिया की कंट्रीज में देखने को मिल रही है। तो ये लाइंस किसने बोली? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी। तो ये लाइंस हैं मिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following countries initiated its process of economic reforms in the year 1991? तो पाकिस्तान, इंडिया, रशिया, चाइना। तो ऑब्वियसली हमें पता ही है ये तो इंडिया, हम पहले भी बहुत बार इस चीज को स्टडी कर चुके हैं। इंडिया ने अपनी रिफॉर्म शुरू की थी 1991 में, इसने की थी 78 में। ठीक है, जबकि पाकिस्तान ने 88 में। तो इंडिया 1991 में रिफॉर्म्स लेके आया था, जिसे हम बोलते हैं अपना न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। ठीक है, ये हमारे लिए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन पाकिस्तान टुक प्लेस इन। तो पाकिस्तान ने रिफॉर्म्स कब इनिशिएट किए, कब लेके आए? 78, 88, 80, 91। तो देखें पाकिस्तान ने रिफॉर्म्स इंडिया से पहले ही लॉन्च की थी, इनिशिएट कर दी थी। कब? इंडिया ने किया था 1991 में और पाकिस्तान ने किया था 1988 में, जबकि चाइना ने किया था 1978 में। तो 78, 88, 80, 91, the answer is 1988। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following policies aimed to combine the establishment of rural communes with a crash program of village industrialization? तो कहते कौन सी पॉलिसी थी जिसने कम्यून्स को, रूरल कम्यून्स को एस्टेब्लिश किया विद अ क्रैश प्रोग्राम ऑफ विलेज इंडस्ट्रियलाइजेशन? तो ये जो कम्यून्स हम पढ़ते हैं इनको हम चाइना की रेफरेंस के साथ पढ़ते हैं, क्योंकि चाइना की जो हम रिफॉर्म्स को पढ़ेंगे, तो जब भी हम चाइना की स्टडी करते हैं तो क्योंकि चाइना रिफॉर्म्स लेके आया था 1978 में, तो एक तो टाइम पीरियड है चाइना की स्टडी का प्री रिफॉर्म्स, यानी कि प्री 1978, एंड देन इट इज पोस्ट 1978, राइट? अब अगर हम देखें तो ये जो प्री 1978 वाले रिफॉर्म्स हैं ये दो तरीके से पढ़ी जाती हैं, दो मेन स्ट्रैटेजीज हम यहाँ पे पढ़ते हैं। वन इज ग्रेट लीप फॉरवर्ड एंड सेकेंड इज ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन। ठीक है,
तो ये जो ग्रेट लीप फॉरवर्ड है, इस कैंपेन के दौरान जो कि 58 में लॉन्च किया था चाइना ने, इसके दौरान चाइना ने अपने इंडस्ट्रियलाइजेशन को बूस्ट करवाया था अर्बन एरियाज में। इवन इतना लोगों को मोटिवेट किया कि वो अपने बैकयार्ड्स में भी इंडस्ट्रीज को ओपन करें। इसके अलावा रूरल एरियाज में एग्रीकल्चर को, प्राइमरी सेक्टर को इन्होंने बहुत ज्यादा ग्रो करवाने के ऊपर एफर्ट्स दिए। कम्यून सिस्टम लेके आए। कम्यून सिस्टम में क्या था कि विलेज के जो कुछ हाउस होल्ड्स थे, ये सब इकट्ठे होके एक टीम बनाते थे। टीम से बनता था ब्रिज, और ब्रिज से बनता था कम्यून। तो अल्टीमेटली ये जो कम्यून सिस्टम है, ये एक कलेक्टिव फार्मिंग के लिए बना है। कलेक्टिव फार्मिंग का मतलब कि कुछ छोटे छोटे जो किसान हैं, जो कुछ फार्मर्स हैं, ये अपनी जमीन को पूल करेंगे, इकट्ठे प्रोडक्शन करेंगे, जिससे कि प्रोडक्शन ज्यादा होगा और उससे ज्यादा जीडीपी होगा, ज्यादा आउटपुट ग्रो होगा। ठीक है, तो कम्यून सिस्टम है जो रूरल कम्यून, ये हम चाइना की रेफरेंस के लिए पढ़ रहे हैं। तो हमें ये बताना है कि कौन सी पॉलिसीज ये लेके आए थे। तो हमने अभी पढ़ा, ये आया था ग्रेट लीप फॉरवर्ड में। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स नो, ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन नो, ग्रेट लीप फॉरवर्ड यस, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स नो। देखो, रिफॉर्म तो एक बहुत बड़ा टर्म हो गया, जो एक सेट ऑफ पॉलिसीज है ना, सेट ऑफ चेंजेस है आप कह सकते हो। ठीक है, जबकि ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन में ऐसा नहीं था। ये जो ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन है, ये माओ जेडोंग लेके आए थे, और इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि कुछ लोगों को, कुछ स्कॉलर्स को और प्रोफेशनल्स को देश के बाहर भेजा जाए ताकि वो एक्सपीरियंस गेन करके आए, वो आके इंडिया में चाइना में इम्प्लीमेंट करें। तो ये भी हम यहाँ स्टडी नहीं कर रहे हैं कम्यून्स के रिलेटेड। ग्रेट लीप फॉरवर्ड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। स्पेशल इकोनॉमिक जोन कोई प्रोग्राम या कोई कैंपेन नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन इज जस्ट एन एरिया जो रिजर्व किया जाता है एक किसी भी कंट्री के अंदर, किसी भी एरिया के अंदर, कि ताकि वहाँ के जो लॉज हो थोड़े से डिफरेंट हो, थोड़े से उनको कंसेशंस दिए जाते हैं, उनको कुछ छूट दी जाती है, ताकि वहाँ पे फॉरेन के इन्वेस्टर्स आए, वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्रो हो, आउटपुट ग्रो हो अल्टीमेटली किसी भी कंट्री का। ठीक है, तो राइट आंसर इज सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन चाइना टुक प्लेस इन द ईयर, हमने अब भी डिस्कस किया, इट टुक प्लेस इन ईयर 1978। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, दिस इज रॉन्ग। ये तीनों ऑप्शंस गलत हैं, ए ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन नंबर 507, अंडर ग्रेट लीप फॉरवर्ड campaign in China initiated in 1958, people were encouraged to set up industries in their backyards. Identify the primary goods these backyard industries would have produced. तो कहते ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन के अकॉर्डिंग, जैसे कि हमें पता ही है कि चाइना ने जो कि 1958 में शुरू किया था, उन्होंने बैकयार्ड्स में भी इंडस्ट्रीज को सेटअप किया था। तो आइडेंटिफाई करें कौन से प्राइमरी गुड्स इन इंडस्ट्रीज में प्रोड्यूस किए गए होंगे। तो देखें, पेरिशेबल फूड आइटम्स नो, plastic toys no, small car parts or textiles yes, so D option is right answer. नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं आपसे एक बात करना चाहूंगी कि अभी तक हम लोग 500 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद हम 50 क्वेश्चंस इकट्ठे एक ही वीडियो में भी अटेम्प्ट कर चुके हैं। हम आज डिस्कस कर रहे हैं हमारे नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस। तो जैसे कि अभी तक हम 550 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो नहीं किए हैं तो काइंडली उनकी प्रैक्टिस कीजिए, और अगर आप और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं और मॉक टेस्ट चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पे दिए गए QR कोड को स्कैन करें और प्रैक्टिस करें, और बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ये आपको हेल्प करेंगे आपके CUET एंड बोर्ड एग्जाम्स दोनों में। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को भी। इन चाइना कम्यून सिस्टम इज रिलेटेड टू, तो कम्यून सिस्टम किससे रिलेटेड है, सॉरी, तो कम्यून सिस्टम किससे रिलेटेड है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में इसको किया। तो ए ऑप्शन इज एग्रीकल्चर, दिस इज राइट आंसर। सर्विसेज रॉन्ग, इंडस्ट्री रॉन्ग, इनफॉर्मल भी रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, Dash is a geographical region that has economic laws different from the countries having typical economic laws. तो देखें, कंट्री के कुछ एरियाज जो बिल्कुल टिपिकल इकोनॉमिक लॉज को फॉलो करते हैं, पर एक कौन सा ऐसा ज्योग्राफिकल रीजन है जिसके इकोनॉमिक लॉज थोड़े डिफरेंट होते हैं, तो दैट इज स्पेशल इकोनॉमिक जोन, SEZs। तो ए ऑप्शन इज स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, दिस इज राइट आंसर। ग्रेट लीप फॉरवर्ड ये तो कैंपेन था, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इज डिफरेंट थिंग, नन ऑफ दीज इज डिफरेंट। तो राइट आंसर इज ए ऑप्शन।
Okay, the last question of today's video. Pakistan followed the dash economic model. तो पाकिस्तान का जो स्ट्रेटेजी था डेवलपमेंट का, पाकिस्तान की जो पॉलिसीज थी वो टोटली इंडिया एंड चाइना से सिमिलर ही है। तो क्योंकि इंडिया एंड चाइना ये भी मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल फॉलो करते हैं, बेसिकली इंडिया थोड़ा ज्यादा मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल फॉलो करता है, तो सेम हैपेंस विद पाकिस्तान। पाकिस्तान भी मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल को फॉलो करता है। तो देखें ऑप्शंस, कैपिटलिस्ट नो, mixed yes, social no, none of these no. The right answer is mixed economic model. तो ये थे हमारे आज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको हेल्प करेंगे आपके CUET एंड बोर्ड एग्जाम्स दोनों में। बने रहिए अगली वीडियोस के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए मेरे साथ इंपॉर्टेंट MCQs फॉर CUET 2025। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल।